नमस्कार। नवरात्रों से जुड़ी इस खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। और नवरात्रों का महापर्व हर तरफ धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज 7वां नवरात्रा है और आज मां दुर्गा के काल रात्रि स्वरूप की पूजा हो रही है। मां काल रात्रि का ये स्वरूप बहुत ही विकराल है। आदि शक्ति का ये रूप नकारात्मक शक्तियों का नाश करता है, अपने भक्तों को भय मुक्त होने का आशीर्वाद देता है। मां काल रात्रि को काली, महाकाली, कालिका के नाम से भी जाना जाता है। आज के दिन मां की उपासना करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। मां का यह स्वरूप भले ही अत्यंत विकराल है, लेकिन मां अपने भक्तों के लिए बेहद दयालु हैं। आज आपको बताएंगे मां काल रात्रि की पूजा की विधि, मां को प्रसन्न करने के उपाय। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, हमारे सहयोगी भी अलग अलग मंदिरों से जुड़ेंगे और किस तरह मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है आपको बताएंगे। तो आज 7वां नवरात्रा है और 7वें नवरात्रे के दिन मां काल रात्रि की खासतौर पर पूजा का विधान है। मां काल रात्रि की अगर बात की जाए तो उनका जो रूप है वो बेहद विकराल है। असुरों का नाश करने के लिए माता रानी को जाना जाता है। लेकिन उससे पहले आपको हिमाचल के चंबा के भलई माता मंदिर के दर्शन कराते हैं। मां का ये मंदिर देवी भद्रा को समर्पित है, जो ऊंची चोटी पर मौजूद है। चंबा से इसकी दूरी 40 किलोमीटर की है, तो वहीं डलहौजी से ये मंदिर 30 किलोमीटर दूर है। यहाँ भक्त दूर दूर से मां का आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। आज भी सुबह से यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, भक्तों की भीड़ लगी है। लोग सुबह से लाइन में लगे हुए हैं, भजन कीर्तन हो रहे हैं, विशेष अनुष्ठान हो रहे हैं। और चंबा क्योंकि एक दुर्गम इलाका है, पहाड़ी जनजातीय इलाका है और वहां पर माता की महिमा कुछ इस तरह है। भलई माता मंदिर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं चंबा से। तो भलई माता मंदिर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और भलई माता का मंदिर किसी चमत्कारी मंदिर से कम नहीं है। यहाँ पर विशेष मान्यताएं हैं और इन्हीं मान्यताओं के साथ माता रानी के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु सुबह से ही लाइनों में लगे हैं। भलई माता का ये प्रसिद्ध मंदिर है जो दुर्गम क्षेत्र चंबा में मौजूद है। चंबा मुख्यालय से 40 किलोमीटर की दूरी पर यह मंदिर है और क्योंकि प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है डलहौजी, तो वहां से 30 किलोमीटर की दूरी पर भलई माता का मंदिर पड़ता है। ऊंची चोटियों पर स्थित माता रानी का ये मंदिर, जहां पर सुबह से ही लोग भजन कीर्तनों के लिए, दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। 9 दिनों के नवरात्रे अपने आखिरी चरण में हैं, जहां आज 7वां दिन है और माता रानी के काल रात्रि स्वरूप की यहां पर विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। और हमारे सहयोगी हेम ठाकुर इसी खबर पर जुड़े हुए हैं हमारे साथ। हेम का मैं रुक करूंगी, लेकिन इस बीच खास मेहमान मनीषा कौशिक जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, ज्योतिषाचार्य हैं। मनीषा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। लेकिन एक बार सबसे पहले दर्शकों को दर्शन करवा दें भलई माता के। हेम, जरा बताएं, मंदिर में आज 7वां नवरात्रा है, लोग यहाँ पर भजन कीर्तन करते हुए नजर आ रहे हैं। हेम जी जास्मीन, देखिए आज चैत्र का 7वां नवरात्र है। चैत्र नवरात्रि का 7वां दिन है और आज महाकाली का जो है वो यहाँ पर पूजा की जा रही है। और सौभाग्यवश हम माता भद्रकाली भलई माता के मंदिर में ही मौजूद हैं। आज सुबह से ही यहाँ लोगों का आना शुरू हो चुका है। पिछले जो 7 दिनों से लगातार लोग यहाँ पर माता भद्रकाली के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। मैं आपको एक बता दूं कि माता एक बहुत ही शक्तिपीठ है, बहुत शक्तिशाली माता है, बहुत मान्यता है। यहाँ पर लोग यहाँ पर मन्नत मांग कर जाते हैं और जब उनकी मन्नत पूरी होती है तो यहाँ पर माता के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। खासकर नवरात्रि में यहाँ काफी भीड़ रहती है और पुलिस का भी यहाँ पूरी तरह से प्रबंध होता है। अभी कुछ देर पहले यहाँ माता भद्रकाली भलई माता की आरती हुई थी। माता की इतनी शक्ति है कि कोई भी सच्चे दिल से अगर माता की माता की मनोकामना करता है, पूजा करता है, तो माता उसे पसीने के रूप में दर्शन देती है। माता के जो मुख से जो है तेज जो है निकलता है पसीने के रूप में, और वो जो साथ में जो व्यक्ति बैठा होता है उसे नहीं दिखाई देता है। तो इस तरह के बहुत से ऐसे चमत्कार यहाँ माता भलई को देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि भगत यहाँ सुबह ही पहुंचे हैं। पंडित जी से बात करेंगे, माता जी की जो यहाँ पर माता की जो शक्तियां हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। हम दूसरे दरवाजे से जाने की कोशिश करते हैं क्योंकि आगे से काफी भीड़ है और यहाँ पर पंडित जी से बात करेंगे कि आखिर क्या महत्व रहा है। बहुत सी कहानियां हैं मंदिर के पीछे, बहुत माता शक्तिशाली है। लोग जो है बहुत मानते हैं माता को, मन्नतें लेकर आते हैं, मुंडन यहाँ होते हैं। अब यहाँ पर कोशिश करेंगे अंदर पंडित जी से बात करने की।
जी जी। जो हमारे साथ पंडित जी मौजूद हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी पंडित जी नमस्कार, न्यूज 18 में आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो भलाई माता की जो महिमा है उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। ये माता रानी की महिमा ये है कि आज से 500 साल पहले चंबा के राजा प्रताप सिंह ने इस मंदिर की स्थापना की है और ये देवी माता भद्रकाली की मूर्ति है। और ये 500 साल पहले जब उनको सपना होता राजा को, तो सपने में दर्शन दे दी माता ने कि मैं फलानी जगह हूँ। तो यहाँ एक गांव है ऊपर ब्राह्मण गांव, वहाँ एक पानी की बावली है। तो ये मूर्ति और धन, इसके साथ धन भी निकला था राजा को, धन भी मिला था। तो ये मूर्ति और धन उनको मिला था। तो उन्होंने कहा कि माता रानी मैं तेरी स्थापना अपने चंबा महल की करूंगा। लेकिन जब वो वहां से प्रस्थान किया, रोल नगारों के साथ वहां से प्रस्थान किया, जब पालकी को यहाँ रखा, विश्राम किया उन्होंने रास्ते में आकर, जब विश्राम किया तो ये मूर्ति यहाँ से नहीं उठी थी और माता की स्थापना यहाँ हुई। ये एक लोग कहते हैं, अभी भी देखिए मेरे को भी पसीना दिख रहा है माता के फेस से। ये क्या महत्व है, इसका क्या रहस्य है? ये विश्वास है आदमी का, इसमें तेज इतना है मूर्ति में। पुलिस दिखाए थोड़ा सा। जी जी। इतना ज्यादा तेज है कि हमें लगता पानी चल रहा है। जी ठीक है। तो माता जैसे आदमी अपने दिल में मानते हैं, जैसे मानते हैं दिल में, वैसे ही माता दर्शन देती है। हाँ, ये है। जी जी जी। देखिए ये जो माता के जो दर्शन आज हमारे न्यूज 18 के दर्शक जो हैं, बिल्कुल हेम, जिस भाव से आप माता के पास जाएंगे, माता के दर्शन करेंगे, उसी भाव में माता आपको दर्शन देती है। और मनीषा कौशिक जी मेरे साथ जुड़ी हैं, ज्योतिषाचार्य हैं। मनीषा जी, 9 नवरात्र में से आज 7वां नवरात्र है, माँ काल रात्रि की पूजा हो रही है। किस तरह से आज के इस नवरात्रि को देखा जाए, क्या महिमा है और क्या वो विशेष विधि विधान है जिनसे हम माँ काल रात्रि को खुश कर सकते हैं? रात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ काल रात्रि हम सब पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखे। 7वें नवरात्रि पर माँ के 9 रूपों में से माँ काल रात्रि की उपासना होती है। काल रात्रि मतलब काल की रात्रि, काल की समाप्ति। माँ का ये रूप, जैसे आप बता रहे थे, कि बहुत ही ये रौद्र रूप है। 9 रूपों में से सबसे डरावना रूप माँ का ये है। बट क्योंकि माँ के साथ माँ जुड़ा है, तो माँ अपने भक्तों को नुकसान कैसे दे सकती है? माँ अपने बच्चों से बेहद प्यार करती है। अगर इनके रूप को समझें तो रंग इनका जो है वो अंधकार की तरह काला है। इनके बाल जो है वो बिखरे हुए हैं। 3 नेत्र हैं जो ब्रह्मांड की तरह गोल हैं। गले में बिजली के समान माला है। जो इनकी भुजाओं में जहां अभय मुद्रा, वर मुद्रा है, वहीं पर जो है वो खड़ग और लोहे का एक और शस्त्र भी है। माँ ने गधे को अपनी सवारी चुना है। तो ये रूप जो है वो बहुत ज्यादा प्लीजिंग नहीं नजर आता, इसलिए लोग इनको देखकर डरते जरूर हैं। लेकिन माँ को शुभंकरी भी कहा गया है, यानी जो इनकी पूजा करते हैं उन्हें माँ हमेशा शुभ फल भी देती है। माँ के साथ एक चीज मुझे बहुत प्यारी लगती है कि हम हमेशा ये समझते हैं कि माँ जो है वो हमारे शत्रुओं का नाश करती है, असुरों का नाश करती है। अब ये असुर पहले के जमाने में तो नजर आते थे कि इस तरीके से असुर नजर आ रहे हैं, पर आज के समय में अगर हम बात करें तो सिर्फ वो दुश्मन नहीं, वो शत्रु नहीं जो हमें सामने नजर आ रहे हैं, वो शत्रु भी जो हमारी जिंदगी में हमें ग्रो करने को रोक रहे हैं, यानी कि हमारे अंदर जो विकार छुपे हैं, माँ उनका भी नाश करती है, विनाश करती है। तो कोई भी चीज, मान लीजिए अब हम ऑफिस की पॉलिटिक्स से परेशान हैं, हम काम में अपनी वृद्धि से हमारी नहीं हो पा रही है, आप माँ की अगर शरण लेते हैं, माँ की उपासना करते हैं, तो माँ अपने बच्चों का जरूर ध्यान रखती है। कहीं ना कहीं अगर हमारी स्पिरिचुअल जर्नी में कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस आ रहे हों, कुछ हम नहीं आगे ग्रो कर पा रहे हों, तो माँ इन सब के लिए हमें मदद करती है। इसलिए मैंने कहा कि सिर्फ वो दुश्मन नहीं जो हमें नजर आ रहा है, बल्कि हमारे वो शत्रु भी जो हमें अपनी जिंदगी में, अपनी जिंदगी के सोल पर्पस में आगे बढ़ने में हमारी कहीं ना कहीं हमें रोक रहे हों, माँ उन विकारों का भी नाश करती है। जब हम माँ की उपासना करते हैं ना, आज आपने उपाय की बात की, तो सबसे बड़ी पूजा विधि उसी तरीके से है जैसे हम अब तक करते आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा महा उपाय आज के लिए ये है कि अगर आपने स्पेशली अखंड जोत जगाई है या आप रोजाना दीपक जो है वो जलाते हैं, आज एक स्पेशल मिट्टी के दीपक जो है जिसमें सरसों का तेल डालकर जरूर एक दीपक जो है वो माँ के नाम से जलाइए, माँ के सामने समक्ष रखिए, जिसमें काले तिल डालें। जब आप काले तिल डालेंगे, आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो इस समय आपको लग रही है कि मुझे इस प्रॉब्लम से छुटकारा चाहिए, वो प्रॉब्लम को कहिए, लेकिन वो प्रॉब्लम को इस तरीके से कहिए कि माँ ये प्रॉब्लम आपने मेरी जिंदगी से निकाल दी।
ये प्रॉब्लम जो है, जब ये कहते कहते आप वो काले तिल डालेंगे, आंख उसके बाद आंखें बंद कर कर सिर्फ और सिर्फ माँ से जुड़ा मंत्र, आप चाहें सिंपल मंत्र ओम श्री दुर्गाय नमः का भी जाप कर सकते हैं। पर या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का अगर जाप करते हैं तो वो भी बेहद शुभ रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल मनीषा जी, साथ ही क्योंकि आपने बहुत खूबसूरत तरीके से ये चीज़ बताई और मैं समझती हूँ कि आपने बिल्कुल सही कहा कि पहले के जो हम माता रानी की जो दुर्गा सप्तशती का हम जो पाठ इस दौरान करते हैं देखते हैं, तो उसमें तो वो असुर शुंभ निशुंभ वो तमाम लोग हमें पता चल जाते, रक्त बीज। लेकिन आज के समय में कुछ ऐसे दुश्मन जो कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही छिपे हैं, हमारी कुछ कमियां हैं, कुछ खामियां हैं जो हमें ग्रो करने से रोकती हैं। असल दुश्मन तो आज के समय में वही है, एंजाइटी, डिप्रेशन, चाहे अगर जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके ऑफिस का जो प्रेशर है, जो नकारात्मक ऊर्जा है, वो तमाम चीज़ें, उनसे निकलने के लिए जो आपने ये चीज़ें बताई, ये आपने बहुत खूबसूरत तरीके से एक्सप्लेन की। इस पर मैं आगे और सवाल आपसे लूंगी क्योंकि आम जनता यही जानना चाहती है कि आज के समय में पीस ऑफ माइंड को कैसे अटेन किया जाए, और इन 9 नवरात्रों से बेहतर मुझे नहीं लगता कि कोई समय है पीस ऑफ माइंड अटेन करके एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने का। लेकिन इस बीच मेरे सहयोगी शक्ति मेरे साथ जुड़ चुके हैं राजौरी से। शक्ति, आप दुर्गा माता मंदिर में मौजूद हैं, जरा माता रानी के दर्शन करवा दीजिए और बताइए कि किस तरह से 7वें नवरात्रि को राजौरी में मनाया जा रहा है। बात करूं तो राजौरी का दुर्गा माता मंदिर हो, तोरता माता मंदिर हो, भोली माता मंदिर हो, और ये तीनों जो है राजौरी के बड़े मंदिर हैं। और इस मंदिरों में पहले नवरात्रे से लेकर ही भीड़ जो है वो देखने को मिलती। पहला जब नवरात्रा हुआ था तो अखंड ज्योत जो है वो तोरता माता मंदिर में हमने वहां से दिखाया था कि वहां से अखंड ज्योत जो है वो जलाई गई थी। और जागरण जो है वो एक दिन पहले भी यहाँ पर जागरण हुआ है, और इसके बाद जो है वो आगे आने वाले दिनों में भी अलग अलग मंदिरों में जागरण किए जा रहे हैं। ये सीमावर्ती एरिया के मंदिर हैं, सड़क से जुड़े हुए मंदिर हैं, और यहाँ मंदिरों में नवरात्रों में हर साल कार्यक्रम होते हैं, लेकिन इस साल भी एक भव्य कार्यक्रमों का आयोजन इन सभी मंदिरों में हो रहा है। बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो इन मंदिरों में दर्शन के लिए आ रहे हैं, नवरात्रों में माँ की महिमा के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, और काफी भीड़ इन मंदिरों में सुबह सुबह ही देखने को मिलती है। उसके बाद जब अखंड ज्योत जलाई गई तो उसके बाद जो है हवन का आयोजन यहाँ पर होता है, और जागरण का आयोजन जो है वो रात को होता है, जिससे जो है वो एक पूरे मंदिरों में एक बड़ा एक धार्मिक माहौल जो है। और शुरू से ही जब मंदिरों की सजावट भी अच्छी तरह से की गई थी, इस मंदिर में मैं खड़ा हूँ, अच्छी तरह से मंदिर को सजाया गया था। अभी भी जो है वो सजावट यहाँ पर है, और लगातार इन मंदिरों में जो है भक्तों को आना जाना जो है वो रहता है। और नवरात्रों में भव्य कार्यक्रम जो है आपके पास मैं लौट कर आऊंगी, लेकिन हमारे साथ मनीषा जी जुड़ी हुई हैं, उनसे और अच्छी अच्छी बातें समझने की कोशिश करते हैं कि 9 नवरात्रों को हमने कैसे देखा, और आगे आने वाले जो 2 दिन बचे हैं, अष्टमी और नवमी, किस तरह से। मनीषा जी, अष्टमी को भी कई लोग कंजक पूजा करते हैं, कई लोग नवमी को करते हैं। इस बार दूसरा और तीसरा जो नवरात्रा था वो एक साथ पड़ा, तो ऐसे में आगे किस तरह के शुभ मुहूर्त बन रहे हैं कंजक पूजा के लिए? नवमी पर क्या वो चीज़ें हैं विशेष जो हम कर सकते हैं, हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे, क्योंकि नवरात्रे अपने अंतिम चरण पर हैं और लोग इसकी तैयारियों में लगे हुए हैं। सप्तम नवरात्रा वो वैसे ही बेहद खास होता है। पहली बात तो माँ कालरात्रि की पूजा है, जो आपने कितने खूबसूरत तरीके से मेरी बात को आगे बढ़ाया है कि हमारे अंदर जो विकार हैं छुपे हैं, जो हमारी जिंदगी की ग्रोथ भी हमें रोक रहे हैं, वंस वी अंडरस्टैंड, हमें समझ आ जाता है कि माँ इन सबको दूर कर सकती है, तो आप और एक्साइटमेंट से इनकी पूजा करते हैं। वहीं दिन का दूसरा हिस्सा जो है वो अष्टमी पूजन की तैयारियों में हम जुड़ जाते हैं। अक्सर मैंने ना लोगों को कुछ गलतियां करते देखा है। जब भी हम अष्टमी पूजन करते हैं तो मैं आज आपके जरिए, आपके माध्यम से वही उन गलतियों के बारे में बताना चाहूंगी, क्योंकि लोग कहते हैं कि हमने बड़े दिल से व्रत रखे थे पर फिर भी माँ ने हमारा ध्यान क्यों नहीं रखा। तो हम जाने अनजाने कुछ गलतियां ऐसी कर बैठते हैं। वो क्या है? सबसे पहले आपके यहाँ अष्टमी पूजन होता है, अष्टमी पर कन्या पूजन होता है या नवमी तिथि पर होता है, दोनों ही सही है। आपके घर में जैसे रिवाज बड़े करते आ रहे हैं आप उसे ही फॉलो कर सकते हैं। किसी तिथि के साथ, मान लीजिए अष्टमी तिथि की पूजा होती है आपके यहाँ, लेकिन आप नवमी से ज्यादा कनेक्ट करते हैं तो आप दोनों दिन भी पूजा कर सकते हैं। दूसरी बात, जब हम कंजक पूजन के लिए प्रसाद बनाए ना, तो स्पेशली फीमेल्स के लिए मैं कह रही हूँ कि गुस्सा नहीं करना। होता क्या है कि हम प्रसाद जब बना रहे होते हैं उसके बाद हमें लगता है कि घर वाले अभी तक सो रहे हैं, अभी तक नहाए नहीं हैं, तो गुस्सा आना शुरू हो जाता है कि मैं तो कब से सुबह से उठ के प्रसाद बना रही हूँ लेकिन आप उठे भी नहीं हैं। गुस्सा नहीं करना। जहां गुस्सा करेंगे माँ उस घर में देरी से ही आएंगी।
कोई ना कोई रीजन ऐसे बनेगा कि आपको लगेगा कि मेरा भी मन जो है ना वो भरा नहीं। दूसरी चीज, जब हम कंजकों को, अगर आपने खुद व्रत रखा है तो कोशिश करें कि कंजकों को खुद बुलाने जाएं, किसी और के ऊपर ये जिम्मेदारी ना डालें, क्योंकि तब भी आपको गुस्सा आएगा कि ये निकले क्यों नहीं, इन्हें मिली क्यों नहीं। तीसरी बात, जब आप कंजकों को अपने घर बुलाने जाते हैं तो उन्हें बेटा कहकर नहीं बुलाना। अक्सर लोग ये गलती करते हैं, कहते हैं कि बेटा आ जाओ प्रसाद रेडी है। आप माँ को बाल स्वरूप में जरूर पूजा कर रहे हैं उनकी, लेकिन पूजा तो माँ की कर रहे हैं ना, तो आप उन्हें माँ कहकर ही बुलाएंगे। जब आप उन्हें लेकर आते हैं, कई बार जब होता है कि हम कंजकें बुलाने जाते हैं, लोग अक्सर ये सवाल करते हैं कि हम कितनी कंजकों का पूजन करें। तो नवरात्रों के लिटरेचर को अगर समझें तो 9 कंजकें और 2 लांगुर वीरों के लिए जो है वो पूजा की जाती है। पर जब हम कंजकों को बुलाने जाते हैं ना, तो कई बार 9 से ज्यादा कंजकें जो है वो आ रही होती हैं और हम उन्हें रोक देते हैं कि आप जो है कि नहीं, मुझे 9 ही चाहिए थी। आपको नहीं पता कि माँ किस रूप में आपसे मिलने आएंगी, इस रूप में आपकी परीक्षा ले रही होंगी, तो किसी को इस दिन मना नहीं करना। आप जब, अक्सर लोगों की मन में जो है डाउट, मैं ये भी आपके माध्यम से बताऊं कि ये होता है क्योंकि आपने एक्सेसरीज ली होती हैं, कोई ना कोई सामान लिया होता है, तो आपको लगता है कि क्योंकि बच्चों के रूप में ही हम उन्हें लेकर आ रहे हैं तो आपस में लड़े नहीं, सामान कम ना हो जाए। पर जिस श्रद्धा से आप करेंगे ना, कभी भी, बरकत किसे कहते हैं, बरकत इसी को तो कहते हैं कि माँ अपने आप कमी आने ही नहीं देंगी। बिल्कुल बिल्कुल। मनीषा जी, ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि आम जन को ये तमाम चीज़ें शायद इस तरह से नहीं पता जो आपने बताई, क्योंकि अक्सर, मतलब मैं कहूँ तो मैं भी यही गलती करती हूँ कि बेटा आओ ज़रा कंजक पूजन के लिए, लेकिन ये कुछ बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें आपने कही। इसी के साथ, क्योंकि अभी 7वां नवरात्र है, कई लोग अष्टमी का व्रत रखते हैं, फिर नवमी पर कंजक पूजन करते हैं, या फिर नवमी का व्रत रखते हैं और नवमी के दिन ही कंजक पूजन करते हैं। ऐसे में अभी 2 दिन और बचे हुए हैं। इन 2 दिनों में मनीषा जी कौन से ऐसे वो छोटे छोटे उपाय, जैसे आपने मिट्टी के दिए में सरसों का तेल डालकर, काले तिल डालकर, आपने एक बड़ा सरल उपाय बताया। अमूमन काले तिल भी घर पर होते हैं, मिट्टी का दिया भी घर पर होता है, तो लोगों को इस तरह के उपाय करने में अड़चने नहीं आती, दिक्कत नहीं आती। इस तरह के कोई सरल उपाय अगर आप, जो नौजवान हैं, जो नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए, जो कोई लोग बीमार हैं, वो किस तरह से अच्छी सेहत प्राप्त कर सकते हैं, ये कुछ छोटे छोटे उपाय अगर आप हमारे दर्शकों के लिए बता दें। जो आपको कहना चाहूंगी वो ये कि कई बार क्या होता है कि हमने जैसे अष्टमी पूजन कर ली, नवमी हमारे यहाँ नहीं पूजी जाती, लेकिन नवरात्रे 9 गिने जाते हैं, तो आपको 9 दिनों में वही नियम अपनाने हैं जो आप अब तक अपनाते आ रहे हैं। यानी कि तामसिक आहारों से दूरी। कई बार मैंने लोगों को देखा है कि मान लो अष्टमी पूजन सुबह हो गया, कंजक पूजन हो गया, तो आप कहते हो कि शाम को तो हम प्याज खा सकते हैं, लहसुन खा सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। नवमी तक ये चीजें जो है वो कंटिन्यू रहेंगी, क्योंकि आप कहते हो कि मैंने नवरात्रों के व्रत रखे, तो इसलिए ये 9 दिनों में ये गलती हमने नहीं करनी। किसी भी उपाय से पहले जो है वो ये उपाय, ये वाली चीज जो है वो पूरा कोर्स जो है वो कंप्लीट करना जरूरी है। वहां पर उसके साथ साथ जो जैसे ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ये सब चीजें 9 डेज के लिए, नवरात्रि नवमी तिथि तक लागू होती हैं। उसके बाद जो आप खास उपाय की बात कर रहे हैं, जैसे हमने उपाय कालरात्रि माँ के लिए किया, उसी तरीके से स्पेशल उपाय आप नवमी तिथि पर भी कर सकते हैं। नवमी तिथि पर क्या करना है, मान लीजिए आपने ऑलरेडी कंजक पूजन जो है वो कर दिया, 9 जरूरतमंद लोगों को आप 9 एक ही तरीके की चीजें, स्पेशली अगर हम 9 लाल अनार अगर हम ले लेते हैं, जो सिर्फ पूरा अनार जो है जिसका रंग प्रॉपर लाल जिसमें दिख रहा हो जी। अब आपके मन में कोई भी आपकी दिक्कत जिंदगी में चल रही है, नौकरी नहीं मिल रही, घर में किसी एलिजिबल की शादी जो है वो नहीं हो रही, सेहत किसी की ठीक नहीं है, सिर्फ इसी इच्छा के साथ कि माँ मेरा ये इच्छा जो है, मेरी ये मनोकामना जो है वो पूर्ण कीजिए। अब होता क्या है, अक्सर परिवार पूछते हैं कि हम चारों लोग, घर के 4 मेंबर्स हैं, तो क्या चारों ये उपाय कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक थंब रूल है कि आप जिस इच्छा से आप ये 9 फल खरीदेंगे, ये नवमी के दिन ही खरीदने हैं और घर नहीं लेकर आने, इन्हें जो है वो आप वहीं से बांटते हुए आएंगे 9 जरूरतमंद लोगों को। कभी एक शख्स ही दूसरा भी आपसे मांग लेना तो ना नहीं करनी, उसे दे दीजिएगा। उसके साथ साथ ये आपने अपनी मनोकामना किसी को बतानी नहीं, जितना गुप्त रखेंगे वो आपकी इच्छा जो है वो उतनी ही जल्दी पूरी होगी जी। यानी कि जिस तरह से आपने कहा कि 9 अनार 9 अन्य लोगों को हमें बांटने चाहिए अपनी इच्छा के अनुसार। इसके अलावा आज 7वां है, कल 8वां, कल अष्टमी है, कल माता रानी के किस स्वरूप की पूजा होती है और कल के लिए क्या विशेष विधान है जिनसे हम माता रानी की आराधना कर सकते हैं?
लगती है कि जब हम माँ दुर्गा की बात कर रहे हैं ना, तो ऑलरेडी उसमें 9 स्वरूप जो हैं वो कवर हो गए हैं। जी। ये जो 9 स्वरूप है, ये तो उन एनर्जीज को, क्या कहते हैं ना, कि बहुत खूबसूरत किसी ने बात कही थी कि जब माँ की बात होती है ना, तो ये 9 रूप हमें समझाए क्यों गए। क्यों? क्योंकि रूप तो एक ही है, वही दुर्गा है, वही शेर पर सवारी है जो हमें नजर आती है जब हम आंखें बंद करते हैं। बाकी स्वरूप उनके सिर्फ और सिर्फ एनर्जीज को समझने के लिए है। तो इसलिए माँ कहती है कि मैं जिस रूप में, कि वो आपकी मर्जी है कि आप मुझे किस रूप में देखना चाहते हैं, लेकिन माँ ने तो आपकी इच्छा पूरी करनी ही करनी है। अष्टमी तिथि की अगर हम बात करें या नवमी तिथि की हम बात करें, तो ये 9 दिन जो है वो हमें सिद्धियां प्राप्त करने, सिद्धियां प्रदान करने वाली हैं। सबसे बड़ी बात, अगर आप इस अभी भी, क्योंकि आज सप्तम नवरात्रा है, अभी भी 2 नवरात्रे हमारे पास और जी। हैं, रोजाना जिन्हें डर लगता है, या कहीं ना कहीं हम कहते हैं ना कि नजर लग रही है, ऑरा मेरा कमजोर है, बिल्कुल। तो आप अगर श्री दुर्गा कवच का पाठ रोज करना शुरू करें, तो आपको अपने आप के अंदर एक ऑरा प्रोटेक्शन जो है वो नजर आएगा। बिल्कुल। कवच क्या है? कवच इज प्रोटेक्शन। तो ये जो है वो माँ दुर्गा का कवच जो है वो आपके लिए एक कवच की तरह, एक ऑरा को आपके प्रोटेक्ट करने वाला काम करता है, जिसे रोजाना अगर आप पढ़ें तो ये बहुत शुभ दिन है इस काम की कंटिन्यूटी बनाने के लिए, बिल्कुल। डिसिप्लिन में आने के लिए। अब बहुत से लोग, स्पेशली अगर हम जेनजी की बात करें, जनरेशन की बात करें, तो वो कहेंगे कि हमें हिंदी उतनी तरीके से पढ़नी नहीं आती, जी। या हम जो असली जिस तरीके से वो लिखी गई है हम नहीं उसका उच्चारण कर सकते, तो आप इस कवच के पाठ को YouTube पर सुन भी सकते हैं। बस एक ही कंडीशन आपके लिए भी अप्लाई होती है कि जब इसे सुनना है तो डिस्ट्रैक्शन फ्री होके सुनना है। ऐसे नहीं कि आप कार ड्राइव कर रहे हैं, ध्यान वहां है लेकिन चलिए पाठ रहा है, बिल्कुल। तो उसका इफेक्ट उतना नहीं मिलेगा। नहीं होगा। बिल्कुल। मनीषा कौशिक जी, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारे दर्शकों को बताई, बहुत बेसिक चीज़ें जो शायद लोग नहीं जानते थे, कंजक पूजन से जुड़ी हुई कुछ उपाय जो आपने बताए बेहद सरल हैं, और मैं आशा करती हूँ हमारे दर्शकों ने ये तमाम चीज़ें सुनी होंगी और अपने जीवन में इन्हें अपनाएंगे ताकि 9 नवरात्रों का वो पूरा पूरा लाभ ले सकें। एक आखिरी सवाल मैं हेम से लेना चाहूँगी। हेम, क्योंकि भले ही माता मंदिर में आप मौजूद हैं और भले ही माता का रूप उसी समान है जैसा कि काल रात्रि माँ का रूप एक तरह से वर्णित है, आखिरी बार माता रानी के एक बार दर्शन हमारे दर्शकों को करा दीजिए और बताइए ज़रा, क्योंकि आगे आने वाले 2 दिन जो हैं अष्टमी और नवमी, किस तरह से मंदिर में वहाँ पर तैयारियां हो रही हैं पूजन के लिए, हवन खास तौर पर किए जाते हैं, हवन अनुष्ठान करने की भी प्रथा इस दौरान इस मंदिर में है। जी जास्मीन, देखिए जिस तरह से आज यहाँ पर सुबह से ही रश आना शुरू हो चुका है, और कल और परसों अष्टमी और नवमी के दिन जो है यहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ रहती है कि कमेटी को यहाँ पर पुलिस की खास व्यवस्था करनी पड़ती है। लंबी लंबी कतारों में लोग जो है यहाँ माता के दर्शन करने के लिए आते हैं। बहुत शक्ति है माता की। एक बार फिर अपने न्यूज 18 के दर्शकों को हम जो माता के दर्शन करते हैं, नजदीक से दर्शन करते हैं, क्योंकि आज 8वां नवरात्रा और भद्रकाली माता का ही नवरात्रा है। तो भद्रकाली माता साक्षात यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये देखिए माता का स्वरूप आप देख सकते हैं कि काली माता का जो ये बहुत ही दुर्लभ, हमारे न्यूज 18 के जो दर्शक हैं उनके लिए ये दर्शन जो है, यहाँ पर पूजा अर्चना हो रही है। आज सुबह यहाँ आरती हुई थी और कल और परसों यहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ होगी कि यहाँ एक खास व्यवस्था करनी पड़ेगी। यहाँ जो मंदिर कमेटी है, साथ ही बिल्कुल हेम, तो ये सीधे दर्शन भले ही माता मंदिर हवन के आपको दुर्गम स्थान चंबा से करा रहे हैं, और भले ही माता की बेहद मान्यता है, जो यहाँ पर मनोकामनाएं लेकर श्रद्धालु पहुंचते हैं उनकी हर एक मनोकामना को माता रानी पूर्ण करती है। और इसी के साथ शक्ति और हेम, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। खास तौर पर मनीषा जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, बहुत अच्छी अच्छी बातें उन्होंने हमारे दर्शकों को बताई। मनीषा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज 18 के साथ जुड़ने के लिए। तो आज आपको बता दें कि 7वां नवरात्रा है, माँ काल रात्रि की आराधना हो रही है, पूजा अर्चना हो रही है, और एक अच्छे भाव से, एक साफ मन से अगर आप माता रानी के सामने अपनी मनोकामनाएं लेकर जाएंगे तो कहीं ना कहीं माता रानी उन मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। कल अष्टमी है और फिर नवमी के साथ इन नवरात्रों का समाप्ति हो जाएगी, ये संपन्न हो जाएंगे, और लगातार खबरों का सिलसिला भी न्यूज 18 पर जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।